हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगुड वे। आज है दोस्तों 19 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को हम जो भी संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस फाइनेंस बैंक ने महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम है इसको लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन्होंने विशेष रूप से जो महिला कस्टमर है उनके लिए एक नया बचत खाता है इसको डिजाइन किया और इसको लॉन्च किया है जिसे जो ब्लॉसम वुमेन सेविंग अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सेविंग अकाउंट है इसमें जो पुरस्कार और या कैशबैक के साथ में जो डेबिट कार्ड और इस पर जो 7% की ब्याज दर है वो इसमें दी जा रही है। और बैंक है वो इस खाते के साथ साथ बच्चे के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट के रूप में जो बचत आदित्य खाता है उसकी सुविधा भी वो दे रहा है। अब जो ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट ऐसे क्या लाभ है तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन्होंने ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट है इसके जरिए महिला ग्राहकों के कई तरह के लाभ की सुविधा वो दे रहा है जिसमें एक स्पेशल और मुफ्त रूप से प्लेटिनम डेबिट कार्ड है जो महिला ग्राहकों को छूट और कैशबैक की सुविधा देता है। और खाते में मासिक भुगतान है उसकी सुविधा दी जाती है। और बच्चे के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट है बचत आदित्य खाता इसकी भी सुविधा वो दी जा रही है। और दोपहिया वाहन के लिए लोन आवेदन पर प्रोसेसिंग फीस है इसमें छूट दी जा रही है जिसमें केवल ये चुनिंदा शहरों में है। और उपलब्धता के अनुसार जो डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा का लाभ भी इसमें दिया जा रहा है। और डेबिट कार्ड है तो इसमें वेरिएंट के अनुसार इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है। और 10,000 रुपये का एक एवरेज मंथली बैलेंस की सुविधा दी जा रही है। और एड ऑन वाउचर मुफ्त कपल मूवी टिकट या जो स्पा सैलून की सुविधा है जो नया खाता खोलने पर प्रति खाता केवल एक वाउचर को ये सुविधा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म है इसका उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कर्नाटक राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। जो कर्नाटक का हुबली है वहां पर नरेंद्र मोदी है प्रेजेंट टाइम में भारतीय प्रधानमंत्री, इनके द्वारा विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। और जो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन है उस पर स्थित जो 1507 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है वो देश को समर्पित किया है। और श्री जो सिद्धारूढ़ स्वामी जी है ये हुबली जंक्शन इंडियन रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में ये आता है। और ये रेलवे प्लेटफॉर्म है ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना और हाल ही में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत है वो आई है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बनते हैं कर्नाटक राज्य के उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कर्नाटक राज्य तो इन्होंने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी है वो जीती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक में किया है। और कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा वो भी कर्नाटक में की है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नमक क्लिनिक है इसका शुभारंभ किया है। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक में खोला गया है। और प्रधानमंत्री ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार है जिसमें नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना है इसका उद्घाटन भी किया है। और सीएम जो बोमई है इन्होंने बजट में राम मंदिर बनाने की घोषणा वो भी की थी। अब कर्नाटक राज्य है तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत का स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और कर्नाटक की सीमाएं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। और कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक को जो राज्य का दर्जा मिला था ये 1 नवंबर 1956 को इसको राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है ये किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हैरी ब्रूक के द्वारा जीता गया। जो आईसीसी है इन्होंने फरवरी महीना है इसके लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की थी। और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर हैरी ब्रूक इन्होंने जीता। और ये दूसरा मौका जब हैरी ब्रूक ने ये अवार्ड जीता। और ब्रूक ने इस अवार्ड के रेस में
जो भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वेस्ट इंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती, इनको पीछे छोड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया है। और पिछले महीने ये अवार्ड भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल इनके द्वारा ये जीता गया था जनवरी महीने का। अब अवार्ड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, बिंदु बनते हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सा अवार्ड है वो किसको दिया गया है। तो भेल ने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो CBIP अवार्ड है ये 2022 जीता है। मीराबाई चानू ने 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। लेखक विनोद कुमार शुक्ला है, इन्होंने 2023 PEN नाबुक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये हासिल किया है। और MRF के मेमन को जो 80MA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है। और NTPC है, इन्होंने लगातार 6वें वर्ष में ATD बेस्ट अवार्ड 2023 अवार्ड जीता है। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। और ग्रैमी अवार्ड 2023 है, ये रिकी केज को तीसरी बार ये अवार्ड है वो रिकी केज को दिया गया है। और अदार पूनावाला इनको डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है। और JSW के चेयरमैन है सज्जन जिंदल, इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब है ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी ने अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये विमल कपूर को नियुक्त किया गया। जो हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी है, इन्होंने विमल कपूर इनको अपना CEO नियुक्त वो किया है। और वर्तमान में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी और अपना पदभार है वो 1 जून से ग्रहण करेंगे। और हनीवेल इंटरनेशनल है वो एक अमेरिका की सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली संस्था है। और इसका हनीवेल का हेडक्वार्टर है चार्लोट, उत्तरी कैरोलिना में। और एड मजिक है जो 2017 से हनीवेल के CEO हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करना वो जारी रख रहे हैं। अब हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्तियां वो कहाँ की गई है। तो ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी ने वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। और सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर है, इनको दुनिया का पहला हैंड जो अम्बेसडर वो नियुक्त किया है। और राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला जो DGCI बनाने की सिफारिश है वो की गई थी। और महिंद्रा फाइनेंस है, इन्होंने राहुल रेबेलो है, इनको MD और CEO के रूप में नियुक्त वो किया है। और RBI ने JP मॉर्गन चेस के नए CEO के रूप में प्रभदेव सिंह है, इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और मॉर्गन स्टैनली इन्होंने भारत के लिए अरुण कोहली है, इनको नया कंट्री हेड वो नामित किया है। और सिद्धार्थ शर्मा ये टाटा ट्रस्ट के CEO हैं वो बनाए गए हैं। और प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान जो हरमनप्रीत कौर है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नामित किया है। और नरेश लालवानी है, इन्होंने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार है ये ग्रहण किया है। और IIM अहमदाबाद है, इन्होंने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए जो निदेशक के रूप में नामित है वो किया है। और माधवेंद्र सिंह है, ये गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO हैं वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो उपभोक्ता अधिकार और उनकी जरूरत है उनके बारे में एक वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। और ये दिवस है वो ये मांग करने का अवसर है कि सभी जो कस्टमर है उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए और सामाजिक जो अन्याय है उसका विरोध है वो भी किया जाए। अब मार्च महीना है, तो मार्च महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 4 मार्च को कर्मचारी सराहना दिवस, और 4 मार्च को रामकृष्ण जयंती, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, और 10 मार्च को CISF इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, और 14 मार्च को पाई दिवस, और 15 मार्च है तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य सरकार ने राज्य के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए 10% जो क्षैतिज आरक्षण है इसकी मंजूरी है वो प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, जो उत्तराखंड की राज्य सरकार है, इन्होंने पदों पर जो राज्य के प्रचारक हैं उनके लिए 10% क्षैतिज आरक्षण है उसको मंजूरी प्रदान की। और उत्तराखंड के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके निर्देशन में ये निर्णय वो लिया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इनकी अध्यक्षता में ये जो बैठक हुई थी इसमें निर्णय लिया गया है। और जो ये जो निर्णय इसलिए लिया गया है कि इसमें जो विधायक स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि है इनको अब इसमें जो 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर अब इसको 5 करोड़ है वो सालाना हो करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया है। और इसके अलावा जो बैठक में खेल प्रशिक्षकों के तौर पर जो काम करने वाली स्थानीय या लोकल महिलाएं, इन महिला वाले जो मंगल दल है इनको 25 लाख से बढ़ाकर इनके लिए 40 लाख रुपए वो करने का निर्णय वो इसमें लिया गया है। अब ये जो निर्णय लिया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड को अब देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा मार्ग मिलेगा। और उत्तराखंड के बेरोजगार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत वो की है। और उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी वित्तीय बैंक है वो स्थापित किया करेगा। और भारत व उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लिंक ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। और उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून वो लागू हुआ है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय ये उत्तराखंड के कालाडूंगी शहर में स्थित है। और मत्स्य नीति उत्तराखंड में 2002 में लागू की गई थी। और उत्तराखंड राज्य में 15% जो कृषि है वो 15% जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, ये प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है जो शीतकालीन तौर पे है। और गैरसैंण है ये ग्रीष्मकालीन तौर पे। उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसकी जो सीमाएं और तिब्बत नेपाल से लगती है। और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी उत्तराखंड राज्य की सीमाएं वो लगती है। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं दोस्तों 13 और यहाँ की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज लॉ पेरोस है का तो तीसरे संस्करण का आयोजन वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। जो बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है ला पेरोस, इसका जो तीसरे संस्करण है इसका आयोजन है ये किया कब किया गया? तो ये 13 से लेके 14 मार्च 2023 को हिंद महासागर उसमें किया गया। और ये द्विवार्षिक एक्सरसाइज है ला पेरोस और इसका आयोजन है वो फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा किया जाता है। और इस युद्धाभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, जापानी मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी और भारतीय नौसेना वो इसमें भाग वो लिया था। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं कि कौन सा अभ्यास किस देश के मध्य किया जाता है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 2022 है ये भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। और सूर्य किरण युद्धाभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच में। गरुड़, वरुण और शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच में। इंद्रधनुष, अजय वॉरियर और पोकरण युद्धाभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में। धर्मगार्जियन, सैन्य मैत्री, जिम्मेक्स युद्धाभ्यास और वीर गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच में। और खंजर युद्धाभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में। समुद्र शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और मिलन 2022 है ये 46 देशों के द्वारा विशाखापट्टनम में वहां पर आयोजित किया गया था। अब फ्रांस है, तो फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसकी जो सीमाएं हैं वो बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन और अटलांटिक महासागर से इसकी सीमाएं वो साझा करती है। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप और राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन। और फ्रांस की मुद्रा है दोस्तों यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो हाल ही में खबरों में चल रहा है, ये मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। और ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व है और राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच में एक प्रमुख संबंध वो बनाता है। और बाघों की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग है इन्होंने अभ्यारण्य से स्थानांतरित 5 बाघों को रखने के लिए 3 बाड़े बनाए हैं। अब जो राष्ट्रीय उद्यान है इससे संबंधित इंपोर्टेंट बिंदु उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना ये वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के राज्य बनने के साथ की गई थी। और ये उद्यान है वो ये मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा शाही शिकार का एक अभ्यारण्य था। और इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 354.61 वर्ग किलोमीटर है।
और ग्वालियर के मध्यवराज सिंधिया ने वर्ष 1918 में जो मनीहार नदी पर बांधों का निर्माण करते हुए सख्य सागर और माधव तालाब का निर्माण करवाया था, जो आज अन्य झरने और नालों के लिए साथ उद्यान के इकलौते जो बड़े जल निकाय माने जा रहे हैं। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1972 के जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत और भी अधिक सुरक्षित बनाया गया। और यहाँ की जो ऊंचाई है वो 360 से लेके 480 मीटर के आसपास। मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। और मध्य प्रदेश राज्य से जो 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वो की गई थी। और मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश राज्य का गठन है ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन है वो हुआ था। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एफडीआईसी ने किसको सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ये टिम मायोपोलो से इनको नियुक्त किया गया है। जो फेनीमाई के पूर्व सीईओ हैं टिम मायोपोलोस, इनको फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है इनके द्वारा जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसके नेतृत्व के लिए इनको सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने अपने जो स्टार्टअप केंद्रित ऋणदाता को जो भी नियामक उनके द्वारा बंद किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप इनकी जमा राशि पे वृद्धि हुई थी और इसके पास वो अपर्याप्त पूंजी बची थी। और फिनटेक ब्लेड में शामिल होने से पहले 10 साल से भी अधिक समय तक जो मायोपोलो से वो बंधक जो फाइनेंसर फेनीमाई है इसके सीईओ भी रह चुके हैं। अब जो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं, सिलिकॉन बैंक का जो मुख्यालय है ये सांता क्लारा कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सिलिकॉन बैंक के अध्यक्ष हैं ग्रेगरी डब्ल्यू बेकर और इसके जो संस्थापक थे वो थे रॉजर बी स्मिथ। और इसकी स्थापना वो सन 1983 में हुई थी। और एफडीआईसी संस्थापक इसके संस्थापक थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ट्रोपेक्स 2023 है ये किस देश के द्वारा आयोजित एक परिचालन स्तर का एक अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये भारत देश का। तो भारतीय नौसेना का एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है ट्रोपेक 2023। ये हाल ही में हिंद महासागर के क्षेत्र में अरब सागर वहां पे ये संपन्न हो ट्रोपेक्स है ये हुआ था। और इस ट्रोपेक्स अभ्यास के निर्माण में जो तटीय रक्षा युद्ध अभ्यास सी विजल और उभयचर युद्ध अभ्यास है आमपेक्स ये भी शामिल था। और इसमें इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तट रक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिकाएं वो भी इस अभ्यास में देखी गई थी। अब इस अभ्यास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि ट्रोपेक्स को शांति काल से शत्रुता तक नौसेना के संक्रमण का परीक्षण करने के लिए कई चरणों में आयोजित किया जा रहा है। और पहले चरण में भारतीय नौसेना ने 12 से 13 जनवरी 2021 को भारत के पूरे समुद्र तट के जो द्वीप क्षेत्र है इसके साथ इस तटीय रक्षा अभ्यास सी विजल का आयोजन किया था। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तट रक्षक बल और 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री पुलिस के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में अन्य हितधारकों की बड़ी पैमाने पर भागीदारी देखी गई। और अरब सागर की जो बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थापित अभ्यास और लगभग 4300 समुद्री मील उत्तर से दक्षिण तक 35 डिग्री दक्षिण और फारस की खाड़ी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट तक 5000 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जो 21 मिलियन वर्ग समुद्री मील से भी अधिक तक फैला हुआ है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस बैंक के गवर्नर को इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये आरबीआई के द्वारा। जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग है इन्हें 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।